हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं कृष्ण सेविका रतिरूपा सुसेविनी देवी दासी यानी रजनी वडोदरिया कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद जो भगवान कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है के चरण कमलों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करती हूँ और अपने गुरुदेव जय पताका स्वामी गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम करती हूँ और साथ में अपने आचार्य श्री नाम निष्ठादास प्रभु जी को भी दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज हम सब सात्विक लाई कृष्ण भोग के 45 के सत्र में पहुँचे हैं, जिसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। आज हम सब मिलकर हमारे अपने आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक पिता, हमारे अपने दीक्षा गुरु, दिव्य पुरुष परम पूज्य श्री जय पताका स्वामी गुरु महाराज जी की 75 यानी 75वीं व्यास पूजा के शुभ दिन को मनाने के लिए उपस्थित है और आज की कामना एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम श्री श्री राधा गोविंद को और गौर निताई और शिल प्रभुपाद के चरणाविंद में नमस्कार करके आज का एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अपने गुरु महाराज के बारे में बात करने इतनी मेरी योग्यता नहीं, पर अपने आचार्य नाम निष्ठादास प्रभु जी के आशीर्वाद और भगवान श्री श्री राधा गोविंद की कृपा से आपके सामने गुरु तत्व के बारे में बताना चाहती हूँ। पूजनीय श्री परम पावन जय पताका स्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में हम सबका विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पुष्टाय भूतले श्रीमती जय पताका स्वामी इति नामिने नम आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायते गौर कथा धाम दया नगर ग्राम तारिणे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पुष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासती गौर आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त की गई पूजा मेरी सीधे की गई पूजा से बेहतर है। यानी कृष्ण को अपने प्रिय भक्तों की गई पूजा अपनी पूजा से भी सर्वश्रेष्ठ लगती है। वह पूजा सभी शुद्ध गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की व्यास पूजा है। इन सभी गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ। हर जन्म में हमें माता पिता मिलते हैं, पर सौभाग्य से हमें एक प्रामाणिक गुरु मिलता है और वो है अपने गुरु महाराज जय पताका स्वामी गुरुदेव। गुरु महाराज ने हमें अपना शिष्य बनाकर हम पर असीम कृपा की है। जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। इस भौतिक दुनिया के कष्ट से निकालकर एक दिव्य आनंद में कृष्ण भक्ति के स्तर पर रखने के लिए धन्यवाद। किस प्रकार हमें इस सांसारिक मोहमाया के जाल से निकालकर भगवान कृष्ण के परिवार का सदस्य बनाने के लिए धन्यवाद। घोर अंधकार में डूबे हम जैसे पतित लोगों पर कृष्ण प्रेम की ज्योत हमारे दिलों में जगाने के लिए धन्यवाद। हमारे गुरु महाराज जय पताका स्वामी गुरु देव का यश सर्वव्यापी और तीनों लोक में हो, यही प्रार्थना हम श्री श्री राधा गोविंद और शिल प्रभुपाद से करते हैं। हम भी आपके तरह अधिक से अधिक भगवान और आपकी गुरुवाणी की सेवा करते रहे। राधा गोविंद की सेवा हमारे हाथों से सदा होती रहे, बढ़ती रहे। उसके लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक दिशा की जरूरत है। ये कृपा सदा हम पर आप बरसाते रहे। गुरु महाराज, आपका हमारे आध्यात्मिक जीवन में इतना प्रभाव पड़ा है कि हम भौतिक कष्ट से दूर हो गए। आपके संपर्क में आकर हमारा जीवन उन्नत हो गया। हमें जीवन का एक सटीक लक्ष्य मिला। आपके आश्रय में आकर, आपके मार्गदर्शन में आकर हमारा आध्यात्मिक जीवन सुदृढ़ता के और तीव्रता से आगे बढ़ा। इस तरह आपने हमें पूरी तरह से बदल दिया। हमारे अपने जीवन के दैनिक कार्यकलापों में विपदा के समय अपनी जिज्ञासा के साथ अपनी अलग अलग परिस्थिति में हमने आपका हाथ, आपकी उपस्थिति, आपकी कृपा और आपका संरक्षण को महसूस किया है। किस प्रकार
आपने हमारे कष्टमय जीवन को आनंदमय बना दिया है। इसलिए आपकी वाणी, आपकी आज्ञा का पालन करके आपके दिव्य गुणों का भी साक्षात्कार करना चाहते हैं, जिससे हमारा आपके साथ का संबंध और भी गहरा हो जाए। गुरु महाराज, हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति सदा बढ़ती रहे, इसीलिए हर एक शिष्य का आपका आभार व्यक्त करने का, आपकी महिमा का गुणगान करने का, प्रार्थना करने का, प्रशंसा करने का, स्तुति करने का, गुरु आज्ञा का पालन करने का आज का पावन दिवस है, जिससे ज़्यादा एक शिष्य के जीवन में और कोई मंगलकारी महान दिवस, पावन दिवस, विशिष्ट दिवस और कोई हो ही नहीं सकता। हरे कृष्णा। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य श्री श्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। शील जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। शील जय पताका स्वामी गुरु महाराज की व्यास पूजा महोत्सव की जय। शील जय पताका स्वामी गुरु महाराज की प्राकट्य दिवस महोत्सव की जय। शिल प्रभुपाद पाश्चात्य देश कृष्ण भक्ति का प्रचार हेतु गए थे, पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वहां पर शुद्ध आत्माओं से मिलाया। उसमें से एक हमारे अपने गुरु महाराज जय पताका स्वामी महाराज है। विशाल काय वाले अपने गुरु महाराज शिल प्रभुपाद के अग्रगण्य शिष्य है और भगवान चैतन्य महाप्रभु के शाश्वत यानी नित्य सहयोगी यानी एटर्नल एसोसिएटेड है। उनका लीगल नेम गॉर्डन जॉन एडमिन यानी गॉर्डन जॉन का मतलब गौर धन जन, अर्थात वे चैतन्य महाप्रभु के जन यानी पार्षद है। इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु ने ही गुरु महाराज को शिल प्रभुपाद के आर्मी के अंदर भेजा है। जय पताका स्वामी गुरु महाराज का जन्म गॉर्डन जॉन एडमिन के रूप में 9 अप्रैल 1949 रामनवमी के बाद की कामाती एकादशी यानी आज ही के दिन अमेरिका में मिल्वॉकी वॉक्सिनिन्स शहर में जॉन हुबर्ट और लॉरेन एडमिन के घर जो एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके दादा एक बड़ी पेंट फैक्ट्री के संस्थापक थे, जो उनके जन्म के समय कई मिलियन डॉलर की कंपनी थी। जब जय पताका स्वामी महाराज 11 वर्ष के थे तो उनके दादा के सुझाव पर उन्होंने भगवान का नाम लेकर अपनी त्वचा रोग से छुटकारा पा लिया। गुरु महाराज सुपर टैलेंटेड, एकेडमी वाइज, स्पोर्ट वाइज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, सिंग या डांस में भी वे महारथी थे। सब चीज़ों में गुरु महाराज चैंपियन थे। इसीलिए 14 साल की उम्र में सेंट जॉन्स एकेडमी से वे पदवीधर की उपाधि प्राप्त की। उन्हें अमेरिका के कई प्रमुख विश्वविद्यालय द्वारा स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, पर अंत में उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में प्रवेश स्वीकार किया। वहां पर एक अतिथि ने बुद्ध के जीवन पर व्याख्यान से उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपनी पढ़ाई में रुचि खो दिया और एक आध्यात्मिक शिक्षक की तलाश शुरू कर दी। कुछ समय की खोज और तपस्या के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें अपने आध्यात्मिक शिक्षक को खोजने के लिए भारत जाना होगा। जब वो भारत के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे थे तो उनकी मुलाकात शिल प्रभुपाद के भक्तों से हुई, जो पार्क में संकीर्तन के साथ ग्रंथों का वितरण कर रहे थे। तो वहां उनके चेहरे पर तिलक देखकर दंग रह गए और अजीब भावनाओं का अनुभव करते हुए वह भागने लगे। कुछ मिनट दौड़ने के बाद वह स्तब्ध हो गए और स्मृति में सूक्ष्म छुपी हुई चीज पुनः जागृत हो गई। वह वापस पार्क की ओर चले गए, लेकिन तब तक भक्त जा चुके थे। वहीं से हरे कृष्ण भक्तों की उनकी खोज शुरू हुई। चूंकि तब इस्कॉन बहुत प्रसिद्ध नहीं था, इसीलिए वह उन्हें लंबे समय तक ढूंढ नहीं पाए। वे समझ गए थे कि संकीर्तन माध्यम से ही परम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं और इस खोज को एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु ही पूरा कर सकता है। अंततः सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में रथ यात्रा की तैयारी के दौरान उन्हें इस्कॉन केंद्र का स्थान मिला। वह उस मंदिर में आई। हिज ग्रेस जयानंद प्रभु जगन्नाथ के लिए रथ गाड़ी बना रहे थे। परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज को जयानंद प्रभु द्वारा रथ की सेवा में शामिल किया गया था। बाद में उनकी मुलाकात शिल प्रभुपाद से हुई। उन्हें देखकर गुरु महाराज की अपनी आध्यात्मिक खोज की पूर्तता हो गई।
तभी से गुरु महाराज शिल प्रभुपाद जी की वाणी और वपु सेवा से जुड़ गए। इस्कॉन का दौरा करने के केवल 2 महीने बाद परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज ने खुद को इस्कॉन के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होने का फैसला किया। जयानंद प्रभु ने उनका सर मुंडवा लिया। तब हर कोई दूसरा भक्त यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि इतने जल्दी गुरु महाराज ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। गुरु महाराज का निकनेम जय था। शिल प्रभुपाद उन्हें हमेशा जय नाम से ही पुकारते थे। गुरु महाराज जहाँ जाते उस क्षेत्र को संकीर्तन से भर देते और नित्यानंद प्रभु की तरह वह भी उस क्षेत्र को जय के पताका से सजा देते। जब 1968 में गॉर्डन जॉन ने मॉन्ट्रियल कनाडा में पहली दीक्षा ली और शिल प्रभुपाद ने उन्हें जय पताका दास ब्रह्मचारी नाम दिया और उन्हें जल्द ही न्यूयॉर्क में दूसरी दीक्षा से भी सम्मानित किया गया। गुरु महाराज ने इस्कॉन और शिल प्रभुपाद के लिए कई सेवाएं प्रदान करना शुरू किया। पहली सबसे महत्वपूर्ण सेवा इस्कॉन मॉन्ट्रियल के अध्यक्ष रूप में थी। मॉन्ट्रियल में रहते हुए परम पावन गुरु महाराज ने पुस्तक छापने और उन्हें दुनिया भर के अन्य इस्कॉन केंद्रों में भेजने की सेवा में लगे हुए थे। 6 अक्टूबर 1968 को लिखे एक पत्र में शिल प्रभुपाद ने उन्हें लिखा कि मैं प्रिंटिंग प्रेस शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए यदि आप इसका प्रबंध कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। वहीं से भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की सेवाएं शुरू हुई। वे सेवाएं भारत में भी आज भी जारी है क्योंकि वह बीबीटी के ट्रस्टियों में से एक है। फिर वो टोरंटो गए, कैलिफोर्निया भी गए, वहां भी उन्होंने सेवा अर्पण की। प्रभुपाद ने उन्हें लंबे वीजा के लिए भारत जाने के लिए कहा क्योंकि हमें भारत में काम करने के लिए बहुत कुछ है। जय पताका स्वामी महाराज की भारत के लिए उड़ान पहले से भी सबसे अधिक माइलेज और कम से कम खर्च के साथ यात्रा करने में उनकी विशेषता दिखाई देती है। वह भगवान के धन को बहुत ही सावधानी से उपयोग करते। भारत में कलकत्ता आए तो उन्हें वहां पर नौकरी करनी पड़ी। उस पैसे से वे अपना और मंदिर की जीविका चलाते थे। जल्दी ही उन्हें मायापुर में जमीन मिली। वे शिल प्रभुपाद के निर्देश पर वहां गए। जब वह पहली बार मायापुर पहुंचे वह समझ गए कि वह पवित्र भूमि पर है। उन्होंने प्रणाम किया और आशीर्वाद पाने के लिए ठंडी गंगा की लहरें और मिट्टी में अपना सिर डुबाया, यह याद करते हुए कि कैसे अक्रूर ने जब वृंदावन में प्रवेश किया था तो श्री कृष्ण के कमल पर चिन्ह देखे और वृंदावन की पवित्र मिट्टी को प्रणाम किया। 1970 में सबसे शुभ राधाष्टमी के दिन कलकत्ता में शिल प्रभुपाद ने व्यक्तिगत रूप में अग्नि यज्ञ किया और जय पताका दास को सन्यासी दीक्षा दी। तब से वे त्रिदंडी भिक्षुक जय पताका स्वामी नाम से जाने लगे। मायापुर में परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज के साथ 5 अन्य भक्त थे। चूंकि धन की कमी थी, गुरु महाराज ने खेती कार्य में संलग्न होना शुरू कर दिया। उन्होंने कई फार्मिंग की पुस्तकों का अध्ययन किया, विभिन्न तरीके सीखे और सर्वोत्तम फसल प्राप्त की। स्थानीय किसान आश्चर्यचकित थे और उनसे सीखना चाहते थे। इससे स्थानीय लोगों के साथ स्थायी संबंध बनाने में मदद मिली। महाराज ने उन्हें खेती के आधुनिक तकनीकें सिखाई और किसानों ने उन्हें बंगाली सिखाया। उन्होंने बंगाली में कक्षाएं देना शुरू किया। यहाँ से कुछ श्रोता उन्हें उनकी भाषा में सुधार देते थे और जल्द ही उन्होंने बंगाली भाषा के ज्ञान को पूर्ण किया। शुरुआती दिनों में मायापुर का जीवन बहुत ही कठिन और विभिन्न प्रकार के खतरों से भरा हुआ था। भक्त घास की झोपड़ी के फर्श पर सोते थे, चूंकि वे अपनी ही फसल पर जीवित थे। इसीलिए उन्हें 3 महीने तक वही सब्जी खानी पड़ती थी। जय पताका महाराज ने जल्द ही मायापुर में निर्माण कार्य की देखरेख शुरू कर दी। चक्र बिल्डिंग, लोटस बिल्डिंग का निर्माण किया, लेकिन कुछ ईर्ष्यालु मंडल के लोग भक्तों को बहुत परेशान करने लगे। तभी शिल प्रभुपाद और पुलिस की अनुमति से जय पताका स्वामी महाराज ने इस्कॉन भक्त और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक लाइसेंस वाली बंदूक रखी, जिसमें भी वे महान निशानेबाज रहे। जय पताका स्वामी महाराज ने रात में पहरा देने के लिए भक्तों का अलग अलग दल भी बनाया, जिन्हें कृष्ण दल, अर्जुन दल आदि कहा जाता था। जय पताका महाराज मायापुर में अपनी सभी सेवाओं में बहुत सावधानी बरतते थे। वह इस बात का बहुत ध्यान भी रखते थे कि वो एक भी भगवान का पैसा भी अनावश्यक खर्च ना हो। वह दिन रात कड़ी मेहनत करते थे और अक्सर प्रसाद के लिए कम से कम 2 घंटे देर से पहुंचते थे
और भक्त जब भी उनके पास कोई समस्या लेकर आते थे तो गुरु महाराज न केवल उसका समाधान देते बल्कि उसमें विस्तार के नए फायदे को भी बताते थे। कुछ भक्त कहते थे कि ऐसे बहुत कम लोग जो इस्कॉन मायापुर के बारे में दिल से परवाह करते थे। मायापुर में जय पताका महाराज का अनुभव, निष्ठा और क्षमता अद्वितीय है। श्रील प्रभुपाद की अनुमति से जय पताका महाराज ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दिया। इसका मतलब यह था कि वह देश छोड़कर नहीं जा सकते थे। उन्होंने इस समय का उपयोग बंगाल के भीतर गांवों में प्रचार करने और किताबें वितरण करने के लिए किया। प्रभुपाद ने उन्हें बंगाल का क्षेत्र दिया जो तभी बहुत विकसित नहीं था। गुरु महाराज ने बंगाल को कृष्ण भक्त प्रचार करके बंगाल को एक तरफ से बचाया है, क्योंकि बंगाल बहुत ही पॉलिटिकल एरिया की वजह से द्वंद्व से भरा हुआ अभक्तों का क्षेत्र रहा है। पर आज बंगाल में जहाँ देखने जाते हैं वहाँ गौर निताई दिखाई देती है। गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, गली गली और गौर निताई का प्रचार प्रसार किया गया है। और ये सब अपने गुरु महाराज ने किया है। असंभव कार्य सिर्फ एक दिव्य पुरुष गुरु महाराज ही कर सकते हैं। एक दिन कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिला तो वे काऊ शेड में भी रह चुके हैं। विदेशी देशों में भी उन्होंने गौर निताई का प्रचार किया। वहां उन्होंने गौर निताई का जय जयकार लगाया तो तब पहली बार विदेशी लोग भारत की भाषा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। जैसे कि गुरु महाराज ने सबको जय गौर निताई बोलने के लिए कहा, तब वे सुनकर स्तब्ध रहे। तब गुरु महाराज ने उनकी भाषा से उन्हें समझाया, जैसे कि जय गो रैन नी ताई, जय गो रैन नी ताई। तब जाकर वे गौरंग निताई बोल पाए, यानी गौर निताई की कृपा का प्रचार करने के लिए कोई भी ऐसा देश उन्होंने छोड़ा नहीं। शिल प्रभुपाद ने जय पताका स्वामी महाराज को हर महीने 10,000 बड़ी किताबें और 1 लाख छोटी किताबें वितरण करने के लिए कहा। उन्होंने बाजार स्थान वितरण, पंडाल कार्यक्रम, उत्सव कार्यक्रम और नाम हटा जैसे पुस्तकों के वितरण के अनोखे तरीके खोजे। शिल प्रभुपाद को मायापुर में वैदिक तारामंडल के एक मंदिर के निर्माण यानी टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लानिटेरियम TOVP का स्वप्न आया था, जिसको पूरा करने का भार गुरु महाराज को दिया और कहा, मैंने तुम्हें भगवान का राज्य दिया है, अब इसे विकसित करो। गुरु महाराज ने गंभीरता के साथ कार्य में लगे रहे। गुरु महाराज ने श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर में प्रमुख देवता श्री श्री राधा माधव को भी वे मायापुर में लेकर आए। 1977 में इस्कॉन मायापुर पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया था। उन्होंने सब कुछ छीनने की कोशिश की थी और भक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। भक्त और मंदिर की सुरक्षा के लिए उस समय परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज ने स्थानीय लोगों को एकत्रित किया और मायापुर से चांद काजी समाधि और फिर जगन्नाथ मंदिर तक एक बड़ा जुलूस का आयोजन भी किया गया, जिसमें लगभग 168 यानी 168 कीर्तन समूह शामिल थे, जैसे कि 25,000 लोगों ने भाग लिया था। इस संगठित समूह से गुरु महाराज को पता चला कि सब भक्त कृष्ण भक्ति में कितनी रुचि ले रहे हैं। उन्हीं भक्तों को प्रशिक्षण देने के लिए गुरु महाराज ने इस्कॉन संकीर्तन संगठन यानी इस्कॉन संकीर्तन ऑर्गेनाइजेशन ISO बनाया, जिसको प्रभुपाद ने भी अपना आशीर्वाद दिया, जिसमें ग्रामीण भक्त मंदिर में आ सकते हैं, कुछ दिन रुक सकते हैं, कृष्ण चेतना का ज्ञान प्रचार हेतु लेकर अपने गांव वापस जा सकते हैं और उसी ज्ञान को अपने गांव में भी विकसित कर सकते हैं, जिसे गुरु महाराज ने नाम हटा के नाम से स्थापित किया, विस्तार किया और उसे सब जगह पे फैला दिया। आगे गुरु महाराज ने नाम हटा को सहायता के लिए भक्ति वृक्ष संगठना भी स्थापित की, जिसमें भक्त गहन और व्यक्तिगत प्रशिक्षण लेकर एक शुद्ध भक्त बनने का प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। गुरु महाराज ने श्रील प्रभुपाद की रुचि को समझकर ही एक नाव जो गंगा यात्रा के लिए डायमंड हार्बर हुगली नदी के तट से मायापुर तक के प्रवास के लिए न्यूयॉर्क से पर्याप्त धन लेकर नाव खरीदी, जिसे प्रभुपाद ने निताई पद कमला नाम रखा।
शिल प्रभुपाद के पत्र में लिखे कहने पर ही गुरु महाराज ने रोजाना कम से कम सैकड़ों लोगों को प्रसाद वितरण प्रोग्राम रखा, जिसमें लोग बिना किसी शुल्क से रोजाना प्रसाद ग्रहण करने आए और साथ में कृष्ण ज्ञान को भी प्राप्त करे। तभी से मायापुर में प्रसाद वितरण मंडप बनाया और एक समय पर आज 1000 लोग रोजाना प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसके वजह से प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें फूड फॉर लाइफ और इस्कॉन फूड रिलीफ प्रोग्राम के प्रोग्राम में गुरु महाराज को विश्व अध्यक्ष यानी वर्ल्ड चेयरमैन बनाया। 1978 में बाढ़ में पश्चिम बंगाल तबाह हुआ। तब गुरु महाराज ने पेड़ों और छतों पर फंसे ग्रामीणों की आपातकालीन बाढ़ से राहत में प्रसादम और सामग्री पहुंचाई और बाढ़ में पानी का सामना किया, अपनी जान जोखिम में डालकर सब लोगों की अनगिनत निस्वार्थ भावना से और करुणामय भाव से सेवाएं की। तभी हजारों ग्रामीणों ने गुरु महाराज को भारतीय नागरिकता के लिए केंद्र सरकार से याचिका दायर कराई। 1979 में गुरु महाराज को भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई। गुरु महाराज ने मायापुर को ऐसा केंद्र बनाया कि दुनिया भर के सभी भक्त एकत्रित होकर अपना प्रचार के माध्यम से उपदेश ज्ञान दे। इस प्रकार आध्यात्मिक रूप से उसे मजबूत बनाया। मार्च 1974 में गुरु महाराज ने पहला गौर पूर्णिमा उत्सव आयोजित किया। उस उत्सव में अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, दक्षिण अमेरिका इत्यादि देशों से 400 भक्त शामिल हुए। वहां स्थानिक पवित्र स्थानों की परिक्रमा, जिसे तीर्थ यात्रा कहते हैं, जिसमें गुरु महाराज उस भक्तों के समूह का नेतृत्व करते हैं। मायापुर की यह यात्रा भारतीय तीर्थ यात्रा का पहला भाग बना, जिसमें 7 दिन नवद्वीप परिक्रमा मंडल का भी समावेश है। तभी से हर साल हजारों में भक्त आते हैं और गुरु महाराज एक आदर्श मेजबान बनकर सभी भक्तों का आराम में स्थित रहने पर ध्यान रखते हैं। गुरु महाराज ने वैष्णव सेवा करने में अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया। परिक्रमा करने वाले भक्तों को रहने का, खाने का, पीने का और वहां उन्हें सांप बिच्छू से भी सुरक्षित रखते हैं। हर एक भक्त पर वे स्पेशली ध्यान देते हैं। सब भक्तों को लाभान्वित करते हैं। कीर्तन करना, नृत्य संकीर्तन, वो भी बड़े आकार के करताल से कीर्तन करके परमानंद को बढ़ाकर यह नया तरीका को भी सभी में विकसित किया और हर उत्सव में जल्लोष भर देते हैं। उन्होंने गंगा सफारी की भी शुरुआत की, जहां केवल नदी के प्रवाह के साथ ही पहुंचा जा सकता है। 5 नवंबर 1977 में गुरु महाराज जब शिल प्रभुपाद से मिलने गए तो प्रभुपाद ने उन्हें भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटी ट्रस्ट का आजीवन अध्यक्ष बने रहने का आदेश दिया। तो आज भी गुरु महाराज उसके अध्यक्ष है। प्रभुपाद ने गुरु महाराज को गौड़ीय वैष्णव परिवार यानी सारस्वत परिवार को एकजुट करने और भगवान चैतन्य के पवित्र धामों को सुरक्षित करने और तीर्थ यात्रा करने वाले भक्तों की सेवा करने का भी आदेश दिया, जिसे भी गुरु महाराज आज तक पूरा करते आ रहे हैं। फिर गुरु महाराज ने जीबीसी की जिम्मेदारियां लेना शुरुआत कर दिया और साथ में कभी न खत्म होने वाली यात्राएं करना भी शुरुआत कर दिया। वे जिस भी देश में जाते थे उसे वे जीबीसी के साथ जोड़ देते थे। वे जीबीसी के एक वफादार और महत्वपूर्ण सदस्य है और गुरु महाराज को कभी न खत्म होने वाली यात्रा करने के लिए ग्रीनिच बुक में रिकॉर्ड भी दर्ज है। उन्होंने अपनी खत्म न होने वाली यात्रा में बहुत ही सावधानी पूर्वक गणना और कम से कम खर्च में अधिकतम लाभ प्राप्त करने की योजना बनाई, जिसमें यूनाइटेड एयरलाइंस से 10 लाख मील उड़ान पर लेने पर मेंबरशिप प्राप्त है। स्टार एयरलाइंस से आजीवन गोल्ड मेंबरशिप प्राप्त है। ब्रिटिश एयरवेज से उन्हें आजीवन एमराल्ड मेंबरशिप प्राप्त है। उन्होंने पुरी में रथ यात्रा शुरू की और शिल प्रभुपाद ने उन्हें पुरी में भी जगन्नाथ मंदिर बनाने के लिए कहा, जिसे भी गुरु महाराज ने पूरा किया। वे रथ यात्रा में भाग लेकर अपनी थकान को भुलाकर भगवान जगन्नाथ के लिए नाचते गाते रहते। वे गौड़ीय मठों से भी जुड़ते गए। आध्यात्मिक परिवार को जोड़कर सारस्वत गौड़िया वैष्णव संघ का गठन किया और उस संघ के भी संयोजक बने। शिल प्रभुपाद के अप्रकट होने के बाद जब आध्यात्मिक गुरु मौजूद नहीं तो
शिल प्रभुपाद के पुस्तकों में शिक्षाओं के अनुसार शिष्य उत्तराधिकार की वर्तमान कड़ी जय पताका स्वामी महाराज बने और शिष्य को दीक्षा देने की श्रृंखला से आध्यात्मिक गुरु बन के जुड़ गए और कई भक्तों के आध्यात्मिक गुरु बन गए। कई भक्तों के उन्हें उनसे दीक्षा स्वीकार की और कई ने उनसे दीक्षा लेने की आकांक्षा रखी। इस प्रकार विश्व में हर देश में गुरु महाराज के अनगिनत शिष्य बने। इस चार्ट में आप देख सकते हैं जिसे हमने जेपीएस केयर टीम से प्राप्त किया है और 2018 से लेकर 2024 तक मायापुर को पुस्तक वितरण के लिए प्रथम स्थान प्राप्त है और गुरु महाराज को उसके लिए प्रशस्ता प्रमाण पत्र भी मिला है। गुरु महाराज युक्त वैराग्य में निपुण है और कृष्ण चेतना के प्रचार के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं। जब ईमेल सुविधा अस्तित्व में आई, उसका भी उपयोग दुनिया भर की यात्रा के लिए किया। दुनिया भर की अपनी यात्राएं और विविध सेवाओं के कारण गुरु महाराज को लेखन करने के लिए मुश्किल से समय मिलता था। उसमें भी कुछ पुस्तकें उन्होंने लिखी। श्री चैतन्य शिक्षामृत कक्षाएं देना जारी रखा। श्रीमद् भागवतम का भी कक्षाएं ली। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सब लोगों को श्रीमद् भागवतम पढ़ने की सलाह दी और शिल प्रभुपाद चाहते थे कि उनके अनुयायी पुस्तकों का अध्ययन करके डिग्री प्राप्त करें, तो गुरु महाराज ने भी भक्ति वेदांत की डिग्री प्राप्त की और भक्ति वेदांत का अगला बैच भी उन्होंने शुरू किया, जिसमें पूरे करने के लिए 4 साल लगते हैं। और अभी गुरु महाराज भक्ति सार्वभौम्य पाठ्यक्रम को भी मायापुर में डिजाइन कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की राष्ट्रीय अखंडता के लिए हर घर तिरंगा नामक एक अभियान चलाया था, तो अपने गुरु महाराज ने भी हर घर गौरंग यानी हर घर में गौरंग होना चाहिए नामक अभियान चलाना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर हर कोई बॉलीवुड स्टार, राजनेता, अमीर आदमी को जानता है, पर असली सितारे, इस कलयुग के अवतारी पुरुष, दयालु भगवान गौरंग को कोई नहीं जानता। इसीलिए आपको उन्हें भगवान चैतन्य के बारे में बताने की पहल करनी होगी। इसीलिए इस साल के नित्यानंद त्रयोदशी पर चैतन्य चरितमृत मैराथन शुरू किया गया। गुरु महाराज कोमा में गए थे। वे वहां से भी बाहर आकर उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार करना छोड़ा नहीं। उनके 2 बड़े ऑपरेशन हुए, वे वहां से थोड़े अच्छे हो गए, तो भी उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार करना छोड़ा नहीं। उन्हें स्ट्रोक आया था और मस्तिष्क में 2 स्थानों पर रक्तस्राव हो रहा था। वे उसमें से भी बाहर आए, थोड़े अच्छे हुए, तो भी उन्होंने लाइव क्लास लेना छोड़ा नहीं। किडनी रोग से ग्रस्त थे, तो भी वे भक्ति करना, सेवा करना छोड़ा नहीं। इसी साल गुरु महाराज ने वैदिक तारामंडल TOVP के मंदिर में नरसिंह देव विंग के ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी मनाई गई, जिसमें नरसिंह देव का सुंदर भव्य विशाल चित्रित किया गया मंदिर है। उन पर भगवान की असीम कृपा है, जिसके वजह से वे कृष्ण भक्ति प्रचार कर पाते हैं। वे भगवान के प्रिय भक्त और श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य होने के वजह से अनेक गंभीर परिस्थिति से बाहर आकर कृष्ण भक्ति प्रचार करते रहते हैं। किसी एक भक्त ने गुरु महाराज को पूछा, आप शारीरिक दर्द में होने के बाद भी कैसे कठिन परिस्थिति में भी प्रचार कर पाते हैं? तब गुरु महाराज ने कहा, मैं श्रील प्रभुपाद का एक घायल सैनिक हूँ, पर मैंने अभी तक मैदान छोड़ा नहीं है। इसीलिए भगवान और श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से ही ये सब कर पा रहा हूँ। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी गिव अप नहीं किया। अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के दिए कार्य को पूरा करना ही जय पताका स्वामी गुरु महाराज का लक्ष्य है, क्योंकि वे अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद से भावनात्मक रीत्या पूर्ण समर्पित भाव से जुड़े हुए हैं। गुरु महाराज वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, आसाम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, अटलांटिका इत्यादि और देशों के भी जोनल सेक्रेटरी के रूप में सेवा दे रहे हैं।
गुरु महाराज जीबीसी समिति के संवैधानिक और संशोधक समिति के सदस्य हैं। इस्कॉन प्रकाशन समीक्षा बोर्ड के सदस्य भी है। मायापुर वृंदावन महोत्सव समिति के सदस्य भी है। दार्शनिक अनुसंधान समुदाय के सदस्य भी है और देवता पूजा पुस्तक के समिति के भी सदस्य है। जीबीसी निगमक समिति के भी सदस्य है। निष्पादक समिति के भी सदस्य और पूरी विकास समिति के सदस्य मायापुर के संबंध में मायापुर विकास समिति के भी सदस्य है। प्रादेशिक और थीम विभाग प्रमुख है। भूमि विभाग प्रमुख है। गंगा कटाव सावधानिका के प्रमुख दुनिया भर में श्री मायापुर को बढ़ावा देना और जीबीसी जोनल सचिव और सद निर्देशक भी है। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज एक ऑलराउंडर व्यक्ति है। वे जो भी सेवा करते हैं उसमें अत्यंत समर्पण और प्रसन्नता के साथ अपना कार्य करते हैं। दुनिया में शायद कोई ऐसी जगह होगी जहां उन्होंने यात्रा न की हो और शायद ही कोई ऐसी सेवा हो जिसमें उन्होंने अपना हाथ न आजमाया हो। गुरु कृष्ण और साधुओं के आदर्शों के रूप में उन्होंने हर सेवा को स्वीकार करके अपने आध्यात्मिक गुरु ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद को एक भेंट के रूप में प्रेम से समर्पित करते हैं। हमारे गुरु महाराज ने शिल प्रभुपाद की हर वाणी के कार्य को समर्पित भाव से पूरा किया, तो हमें भी एक शिष्य होने के नाते अपने गुरु महाराज की हर वाणी के कार्य को पूरा करके समर्पित भाव से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने गुरु महाराज इतने दिव्य पुरुष है कि वो अपने हर शिष्य की मन की बातें पीड़ा को जान लेते हैं। सिर्फ हमें उन पर श्रद्धा और समर्पित भाव से जुड़ना होगा। वे अपने प्रवचन में ही हर शिष्य की परिस्थिति के हल को बताकर हम तक पहुंचाते हैं और हमारा जीवन आनंदमय बनाते हैं। गुरु महाराज ने हम सब पतित जीव को अपना शिष्य स्वीकार करके हम में कोई भी योग्यता नहीं होने के बाद भी हमारे अनगिनत पाप को ग्रहण करके हम पर अपनी असीम कृपा बरसाते रहते हैं। उनकी कृपा ही हमारी एकमात्र संपत्ति है। हम हमारे गुरु महाराज के लिए श्री श्री राधा गोविंद और शिल प्रभुपाद से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे गुरु महाराज का, हमारे आध्यात्मिक पिता का हाथ सदा हमारे सर पर बना रहे। और अपने गुरु महाराज के चरणारविंद को दंडवत प्रणाम करते हुए और आपके आशीर्वाद से हम भी आपकी तरह अपने गुरु महाराज यानी आपकी हर आज्ञा का पालन पूर्ण समर्पित भाव से भावनामृत रीत्या आपसे सदा जुड़ते हुए प्रसन्न पूर्वक हर कार्य करते हुए और हर घर में गौरंग अभियान और कृष्ण महामंत्र के जाप का प्रचार प्रसार करते रहे। शील जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। शील जय पताका स्वामी गुरु महाराज की व्यास पूजा महोत्सव की जय। शील जय पताका स्वामी गुरु महाराज के प्राकट्य दिवस महोत्सव की जय। हरे कृष्णा।